काहिल गधा। दफा का जिक्र है, एक ताजिर था जो एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर में रहता था। वो हर रोज मुख्तलिफ अशिया की तिजारत किया करता था। इस ताजिर के पास एक गधा था। वो ताजिर अपने इस गधे पर सामान की बोरियां लादता और उसे बाजार ले जाता उन अशिया को फरोख्त करने की गर्ज से। वो ताजिर अपने गधे का बहुत ख्याल रखता, क्योंकि ताजिर को ये एहसास था कि ये गधा इसके तिजारती कारोबार में बहुत अहमियत का हामिल है। ताजिर गधे की सफाई और खुराक का भी ख़ास ख्याल रखता था। उसे अच्छी खुराक देता ताकि गधा सेहतमंद रहे। गधा जवान और ताकतवर था। वो कई सारी बोरियां अपनी पीठ पर लादता और अपने मालिक के साथ हर रोज़ बाजार जाता था। पर वो बहुत ही काहिल और कामचोर था। उसे सिर्फ अच्छा खाना खाना और खूब सोना और यहाँ वहाँ घूमना ही पसंद था। आज फिर बाजार जाऊं? ये रोज रोज काम करके मैं थक गया हूँ। ये मालिक किसी दिन काम से छुट्टी क्यों नहीं लेते? हो सकता है इन्हें छुट्टी की जरूरत ना हो, पर मुझे तो है, मैं ये रोज रोज काम नहीं करना चाहता। गधा ये सोचने से कासिर था कि ताजिर के लिए रोज बाजार जाकर अशिया फरोख्त करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर वो रोज़ अशिया फरोख्त नहीं करेगा और बाजार नहीं जाएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और फिर गधे के लिए भी खुराक का इंतज़ाम करना मुश्किल हो जाएगा। बाजार की मांग के मुताबिक ताजिर को हर रोज़ अलग अलग अशिया की तिजारत करनी पड़ती थी। कभी दालें, कभी गंदुम, कभी सब्जियाँ, कभी मसालेजात वगैरह। ताजिर को हर रोज़ बाजार जाते वक्त दरिया को पार करना पड़ता था, और वो दरिया पार करते वक्त वो अपने गधे का ख़ास ख्याल रखता था। एक दिन ताजिर के करीबी दोस्त ने उसे बताया कि बाजार में नमक की काफ़ी मांग बढ़ गई है। शुक्रिया मेरे अजीज दोस्त, तुमने मुझे ये खबर दी है। जल्द ही मैं नमक की फरोख्त करूँगा। ताजिर ने फ़रोख्त करने के लिए 12 बोरियां नमक का इंतज़ाम कर लिया। उसने 6 बोरियां नमक गधे पर लाद दिया, पर जल्द ही उसे एहसास हो गया कि ये 6 बोरियां नमक वज़नी है और गधा उसका बोझ नहीं उठा पाएगा। ओह बेचारा गधा इतना बोझ नहीं उठा पाएगा। मैं इसको इतनी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये कहकर ताजिर ने एक बोरी अपनी पीठ पर लाद ली। ताजिर गधे की परवाह तो करता था, पर इस बात से वाकिफ था कि इसका गधा काहिल भी है। इसने एक लकड़ी गधे के पीठ पर मारी और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। ओह, अब इतने भी काहिल मत बनो, तुमने बहुत आराम कर लिया। हमें आज ही ये नमक की बोरियां बाजार पहुंचाना ज़रूरी है। उस दिन ताजिर ने अपनी सारी नमक की बोरियां फरोख्त कर दी। ओहो, मेरे दोस्त ने दुरुस्त इत्तला दी थी। सच में बाजार में नमक की बेहद मांग बढ़ चुकी है। ताजिर ने हर रोज़ की तरह नमक बाजार में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। वो अब हर रोज़ नमक की बोरियां गधे पर लादा करता था। गधे को नमक की कभी 5 तो कभी 6 बोरियां लादकर हर रोज़ बाजार में जाना पड़ता था, जिससे गधा काफ़ी नाखुश था। पर लौटते वक्त गधा बिल्कुल खाली आता। ताजिर हर रोज़ अपना पूरा नमक बाजार में फ़रोख्त कर ही देता, ताकि गधे को आते वक्त बोझ न उठाना पड़े। ऐसे ही कुछ दिन तक सिलसिला आगे बढ़ा। हर रोज़ की तरह एक दिन ताजिर ने फिर से 6 बोरियां गधे पर लादी और बाजार के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो दोनों दरिया पर पहुँचे, उन्हें दरिया में पानी का बहाव तेज़ होता नजर आया। हमें बहुत ही धीरे चलना होगा ताकि हम इस उछलते हुए पानी में फिसल ना जाएं। पर जैसे ही उन दोनों ने आधा दरिया पार किया कि तभी गधे को बड़े से पत्थर की ठोकर लगी और वो पानी में फिसलकर उसी पत्थर पर बैठ गया। ओहो नहीं, ओह। ताजिर ने जैसे तैसे गधे को उठाया और उसे किनारे पर ले गया। गधा बहुत ही खौफज़दा था, पर अचानक उसने महसूस किया, अरे ये क्या? बोरियां तो अब भी मेरी पीठ पर लदी है, पर मैं इतना बोझ महसूस नहीं कर रहा हूँ। ओह, तो ये जादुई दरिया है। गधा ये समझने से कासिर था कि ये दरिया में डूबने की वजह से सारा नमक पानी में बह गया और अब इन बोरियों में बिल्कुल भी नमक नहीं बचा, जिसकी वजह से गधे की पीठ पर गधे को बिल्कुल वजन महसूस नहीं हो रहा था।
क्योंकि अब बोरियों में नमक बचा ही नहीं था। ओहो नहीं, ये क्या, मेरी सारी मेहनत ज़ाय हो गई। अब मैं बाजार में क्या फरोख्त करूंगा। शुक्र है मेरे गधे को कुछ नहीं हुआ। अब बाजार जाने की कोई तुक ही नहीं बनती। मुझे घर वापस चले जाना चाहिए। क्या क्या, कोई बोझ भी नहीं और कोई काम भी नहीं, ये तो कमाल का जादू है। इस हादसे के बाद गधे के पास पूरा दिन था। इस दिन इसने खूब ठूस कर खाया, खूब सोया और उस दिन वो बहुत खुश था। अगली सुबह ताजिर ने फिर 6 बोरियां नमक की गधे पर लादी और बाजार के लिए निकल पड़ा। कल का दिन कितना अच्छा था, आज फिर मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। रुको, आज भी मैं काहिली कर सकता हूँ, आज भी मैं पीठ पर लदे बोझ को कम कर सकता हूँ और घर वापस जा सकता हूँ कल की तरह। वो एक जादुई दरिया है जो मेरे बोझ को कम कर देता है। मुझे यकीन है वो आज भी मेरी मदद जरूर करेगा। ताजिर गधे की साजिश से बिल्कुल नावाकिफ था और हर रोज की तरह ताजिर गधे को लिए इस दरिया पर पहुंच गया। गधा ताजिर से पहले ही दरिया की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि ताजिर उसको रोकता, गधा उसी जगह पर जाकर फिसल गया जहां पहले फिसला था। ओहो, ये तुमने क्या किया बेवकूफ काहिल, जल्दी उठो। पर बहुत देर हो चुकी थी। बोरियों का सारा नमक पानी में घुल चुका था और अब गधे को पीठ पर कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा था। ये हुई ना बात, कोई बोझ नहीं और अब कोई काम नहीं। ये कैसे हो सकता है, ये फिर कैसे हो गया। रुको जरा सोचता हूँ, क्या इस गधे ने ये जानबूझकर किया। ओहो काहिल जानवर, मैंने इसकी इतनी देखभाल की और इसने बदले में मुझे ये सिला दिया। इसको घर वापस ले जाता हूँ, मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। गधे ने सोचा कि ये मैंने सही तरीका निकाला काम ना करने का, पर ताजिर का तो कोई और ही मंसूबा था। अगले दिन ताजिर ने गधे की पीठ पर 8 बोरियां लादी, पर गधे ने उफ तक नहीं किया। 8 बोरियां, पर मैं बोझ क्यों महसूस करूं। अब मेरे लिए बोझ मसला नहीं रहा। रखने दो मालिक को जितनी बोरियां रखना चाहते हैं। बाजार अब जाता कौन है। जब वो दोनों दरिया पर पहुंचे तो ताजिर ने खामोशी से गधे पर नजर डाली। हाँ, ये आया मेरा जादुई दरिया। और दरिया याद करते वक्त गधा फिर वही जगह पर जाकर फिसला जहां वो हमेशा फिसला करता था। पर इस दफा ताजिर ने गधे को नहीं उठाया और गधे का बोझ कम नहीं हुआ और अचानक ओह नहीं, मेरी पीठ, ये क्या हुआ। मेरी पीठ अब भी फंसी है। ताजिर बहुत ही ज़हीन था और उसे पता था कि गधा उसके साथ फिर वही चाल चलने वाला है, इसलिए उसने इस बार बोरियों में नमक की जगह कपास भर दी थी। जैसे ही गधा दरिया में बैठा वैसे ही कपास ने दरियाओं का पानी चूस लिया और गधे का वजन बढ़ गया। नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे यूं ही बेवकूफ बना लोगे। अब तुम 8 बोरियों का बोझ उठाकर बाजार भी चलोगे और घर की जानिब भी लौटोगे। ओह नहीं, ये तो बहुत ही वजनी है। गधे को इस दिन एहसास हो गया था कि ये कोई जादुई दरिया नहीं है। गधा इन 8 बोरियों का वजन उठाए बाजार गया भी और उन्हें लेकर घर वापस भी आया। इस दिन के बाद से गधे ने कभी भी दरिया में गिरने की हिम्मत नहीं की। गधे और घोड़े की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक अली नाम का ताजिर रहता था। इसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। वो हर रोज़ शहर जाकर सामान अपने गधे पर लाद कर लाता था। गधा हर रोज़ बहुत सारा सामान अपनी पीठ पर लाद कर लाता था, जबकि घोड़े को कुछ काम नहीं होता था। अली को चलना अच्छा लगता था, इसलिए वो जाते और आते वक्त पैदल ही चलता। जब वो बहुत थका हुआ होता था, बस तभी वो घोड़े पर बैठता था। घोड़े को
बहुत घमंड आ गया था कि इसका मालिक इससे ज़्यादा प्यार करता है। वो हमेशा गधे को चिढ़ाता रहता था। एक दिन गधे पर बहुत ज़्यादा बोझ था। वो घोड़े से कहने लगा, दोस्त, मेरी पीठ बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, इसमें से थोड़ा सा बोझ तुम भी उठा लो ना, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, और कभी तुम्हें मेरी मदद पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हा 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 हा, क्या कहा? तुम मेरी मदद करोगे? वो कैसे? दोनों में बहुत फर्क है। मैं राजा तो तुम नौकर। भला नौकर भी कभी राजा की मदद करता है? घोड़े को कुछ भी बोलना बेकार है, ये सोचकर वो चुपचाप अपना दर्द सहता रहा और आगे चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसका पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर से टकरा गया और वो सामान समेत गिर पड़ा। उसके पैर में मोच आ गई थी और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अली ने जब उसकी हालत देखी कि वो तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो भला इतना वजन उठाकर घर तक कैसे जाएगा। अली को अपने गधे पर रहम आ गया और उसने सारा सामान गधे पर से उतारकर घोड़े की कमर पर लाद दिया और घोड़े को इतना वजन उठाकर घर लाना पड़ा, जबकि गधे को अब बिल्कुल बोझ नहीं उठाना पड़ा। अब जब तक गधा पूरी तरह सेहतियाब नहीं हो गया, अली घोड़े से ही पूरा सारा बोझ उठवाने लगा। घोड़े ने गधे से माफी मांगी और कहा कि मुझे मेरे गुरूर की सजा मिली है। अगर उस दिन मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारा आधा बोझ उठा लेता तो मुझे इतना भारी भारी वजन नहीं उठाना पड़ रहा होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी किसी बात पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है।